ये कहानी है विवेक और पायल की। स्टोरी बड़ी है इसलिए वीडियो 2 पार्ट में बनाऊंगा। दूसरा पार्ट कुछ दिनों में ही अपलोड करूंगा। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया। तो आइए आपको स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी है 2009 के दिसंबर महीने की। ये वीडियो डेडिकेट है लड़की की तरफ से। मैंने जब उसे पहली बार प्रपोज किया उसने मुझे मना कर दिया था। उसके बाद उसी ने मुझे कॉल किया और कहा कि हम फ्रेंडशिप करेंगे। उसके बाद हमने फ्रेंडशिप की, फिर हम एक अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद बातें होने लगी। उसके पास मोबाइल नहीं था। वो अपने पापा के मोबाइल से चुपके चुपके कॉल करती थी। हम रात रात भर बातें करने लगे और हमारी बात और आगे बढ़ती गई। इसी तरह 1 साल बीत गया। मैंने उससे फिर प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर हम एक दूसरे से हमेशा मिलते थे, कभी अपने घर तो कभी उसके घर। फिर वो स्टडी के लिए बाहर चली गई और मैं भी चला गया। फिर हम दोनों बाहर में ही मिला करते थे एक दूसरे से। हम दोनों का प्यार और बढ़ता गया। हमने साथ जीने और मरने की कस्में भी खाई थी। फिर कुछ दिन बीते, उसके बाद उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। जब मैं उसे लास्ट बार मिलने गया हम दोनों बहुत रोए, एक दूसरे को गले लगाकर। फिर कुछ दिनों बाद वो घर आ गई और मैं वहीं रहा। वो घर पे कुछ दिन रही। उसके बाद मेरे कहने पर वो कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए मेरे पास आई, जहाँ मैं रहता था। और जब भी हम घर जाते दोनों साथ साथ जाते और दोनों साथ साथ आते भी थे। जब वो घर से आती तो मेरे लिए रोटी भुजिया बनवा कर लाया करती थी। फिर हम दोनों मेरे रूम में खाते थे। और हाँ, दोपहर का खाना मैं बनाता था और दोनों साथ बैठकर खाया करते थे। जब मैं खाता और बोलता था कि खाने का मन नहीं है तो वो खाने की कसम देती थी। बाबू, मेरी कसम आप थोड़ा और खाओगे। मैं उसकी बात मान लेता था और खा लेता था। फिर उसे मैं हॉस्टल छोड़ दिया करता था और फिर मैं वापस घर आ जाया करता था। फिर कुछ दिनों बाद शिवरात्रि आया। मैं उससे वहाँ मिलने गया और हम दोनों शिवरात्रि के दिन पूजा किए। फिर हम दोनों ने अलग ना होने की कसम भी खाई। हम दोनों पूजा कर बाहर निकले तब उसने मुझे हस्बैंड मानकर मुझे प्रणाम किया। इस तरह से हम दोनों का प्यार और भी मजबूत होता गया। ऐसा लगता था मानो 2 जिस्म और एक जान हो। फिर कुछ दिनों बाद उसका बर्थडे आया। फिर मैंने उसको और उसके फ्रेंड को पार्टी दिया, अपने बाबू को अपनी वाइफ समझकर। फिर हम सब घूमने चले गए और खूब मस्ती किए। फिर मैं घर चला गया और वो हॉस्टल चली गई। इस तरह चलता गया। हम दोनों अलग ना होने का वादा निभाते रहे। जब भी वो कहीं जाती मैं उसके साथ जाता। वो कहती थी, वाह जी, आप तो हस्बैंड वाली फ़र्ज निभा रहे हो। फिर कुछ दिन बीते, उसके बाद मेरा बर्थडे आया। उसने मुझे पार्टी दी। हम दोनों ने खूब मस्ती की। हम दोनों शाम को रेस्टोरेंट में खाना खाए, फिर घर चले आए। उसके घर में शादी का रिश्ता आता था और वो कहती थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। कुछ 1 महीने बाद उसकी मम्मी का कॉल आया। वो बोली कि बेटा घर आओ, मेरी तबीयत ख़राब है। वो घर आ गई और कुछ 1 वीक तक वो घर में ही रही। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने मामा के घर गई। उसके बाद वहीं से मुझे इग्नोर करने लगी। मुझे समझ ना आ रहा था कि ये इग्नोर क्यों कर रही है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद की स्टोरी मैं अपने सेकंड पार्ट में बताऊंगा।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर इसके बाद की स्टोरी जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।